क्रिसमस ईसाइयों का अहम और सबसे बड़ा त्यौहार है। ईसाई मजहब के लोग क्रिसमस को हजरत ईसा मसीह की पैदाइश के तौर पर मनाते हैं। हालांकि हिंदू और इस्लाम समेत दीगर मजहबों के कैलेंडर में 25 दिसंबर की तारीख को मुकद्दस नहीं माना जाता है। वहीं मुसलमानों में 25 दिसंबर के दिन यानी क्रिसमस को भले ही मनाने की रवायत न हो, लेकिन मुसलमान हजरत ईसा मसीह की इज्जत जरूर करता है। इस्लाम मजहब की मुकद्दस किताब कुरान में भी हजरत ईसा मसीह और उनकी मां मैरी यानी मरियम का जिक्र मिलता है। मुसलमानों की नज़र में हजरत ईसा मसीह पैगंबर हैं और ये अकीदा उनके मजहब का एक अहम हिस्सा है। वहीं मैरी का जिक्र कुरान में मरियम के तौर पर किया गया है। कुरान में हजरत ईसा मसीह और मरियम पर पूरा एक सूरह है। हजरत ईसा मसीह की पैदाइश का जिक्र भी इसी पूरे सूरह में किया गया है। ऐसे में एक सवाल अक्सर सामने आता है कि आखिर मुसलमान क्रिसमस डे सेलिब्रेट क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में हजरत ईसा मसीह की पैदाइश में न तो जोसेफ है और न ही फरिश्तों का जिक्र। हजरत ईसा मसीह की पैदाइश एक मुअजिज़ा है। कुरान की सूरह मरियम में हजरत ईसा मसीह की पैदाइश का जिक्र मिलता है। कुरान में लिखा गया है कि मरियम ने रेगिस्तान में हजरत ईसा को जन्म दिया था। इस्लाम के जानकारों का मानना है कि अगर आप मैरी क्रिसमस कहते हैं तो आप ये कबूल कर रहे हैं कि अल्लाह का एक बेटा है। इसलिए मुसलमान ये त्यौहार सेलिब्रेट नहीं करते हैं। एक सवाल ये भी है कि आखिर 25 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है क्रिसमस। तो दरअसल ईसा मसीह की वालिदा मरियम ने 25 दिसंबर को एक बच्चे की पैदाइश की पेशनगोई की थी। ठीक उसी दिन फिलिस्तीन के बेथलेहम में पशुपालन की जगह पर ईसा मसीह पैदा हुए। पशुपालन की जगह से कुछ दूरी पर कुछ चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। उस वक्त खुद भगवान फरिश्ते का रूप लेकर उन चरवाहों के पास पहुंचे और उन चरवाहों से एक बच्चे की पैदाइश के बारे में पूछा। इसके बाद बच्चे की जाए पैदाइश पर देखते ही देखते भीड़ लग गई। तभी से 25 दिसंबर को ईसा मसीह की पैदाइश के तौर पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। मुस्लिम समाज से लेकर ईसाई समाज के लिए हजरत ईसा मसीह की अहमियत को समझना इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। अगर हम ये समझ पाए कि वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया के सभी मज़ाहिब को आपस में जोड़ती है, तो शायद हमें समाज में पनपी दरारों को भरने में मदद मिले। सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।